अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज मैं बात करूंगा डीपीटी के स्कोप के बारे में, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, पे स्केल क्या है, फॉरेन एग्जाम्स कौन कौन से हैं, किस किस मुल्क, यूके में आप कैसे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, सब जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैं एमबीबीएस, बीडीएस, सीएस के बारे में बता चुका हूँ। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे लाजमी वीडियो सुने उसके बारे में। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम डीपीटी तकरीबन 400 यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, जिनमें से तकरीबन 40 प्लस गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इस डिग्री की असल वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर पहले इस जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस हैं इनकी कोई काउंसिल नहीं थी। तो पिछले साल ही एक अलाइड हेल्थ काउंसिल जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है, जिसके अंदर ये सारे अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम आते हैं, जिसके अंदर फिजियोथेरेपी, बीएस, जिस तरह के मेडिकल की पीएमडीसी है, नर्सिंग की पीएनसी है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, इसी तरह अलाइड के जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी भी काउंसिल बना दी गई है। तो वो काउंसिल जो है अब इनको रेगुलेट करते हैं, इन इदारों को। तो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उसमें पंजाब के अंदर इलामा इकबाल, किंग एडवर्ड, गुलाब देवी, इस तरह बहुत से इदारे हैं। इसी तरह प्राइवेट के अंदर जो यूएचएस से एफिलिएटेड इदारे हैं उसमें अख्तर सईद, शालामार, शरीफ मेडिकल, ये सब फिजियोथेरेपी ऑफर कर रहे हैं। और जो नॉन यूएचएस से एफिलिएटेड हैं, जिनकी डिग्री यूएचएस से एफिलिएटेड नहीं है, बहुत से प्राइवेट इदारे हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, इसी तरह और भी बहुत से इदारे हैं। लेकिन आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि जिस इदारे में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसकी डिग्री कहाँ से एफिलिएटेड है। अब उस डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है जो किसी टीचिंग हॉस्पिटल के साथ एफिलिएटेड इदारा है, जो कि जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल जो किसी टीचिंग हॉस्पिटल के साथ एफिलिएटेड है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह आप HEC या फिर जो अलाइड हेल्थ काउंसिल बनी है, इनकी वेबसाइट के ऊपर आप उस इदारे की रिकॉग्निशन लाजमी चेक करें, उसके बाद एडमिशन लें। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मीरपुर जो कि कश्मीर के अंदर है, गवर्नमेंट की इदारे हैं, डीपीटी करवा रहे हैं। इसी तरह डॉ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट के इदारे हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ बोलान बलोचिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ खैबर KPK के अंदर, ये कुछ इदारे हैं गवर्नमेंट के जो पूरे पाकिस्तान के अंदर डीपीटी करवाते हैं। इसी तरह बेतहाशा इदारे हैं। तो अब जो गवर्नमेंट की फीस है वो तकरीबन बन जाती है 40 से 50 हज़ार। इसके अलावा जो प्राइवेट इदारे हैं उनकी फीस तकरीबन बन जाती है 2 लाख से 3 लाख, वेरी करती है, और हर साल इसमें इजाफा भी होता है। तो ये था कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितने साल का ये प्रोग्राम है। 5 साल का ये डिग्री प्रोग्राम है और इसमें 5 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि MBBS के अंदर और BDS के अंदर होते हैं। और इस प्रोफेशन की एक अच्छी बात यह है कि एक डॉक्टरेट डिग्री है, आपको डॉक्टर का जो है वो लेबल दिया जाता है काउंसिल की तरफ से, और आपको एज अ डॉक्टर एक्सेप्ट किया जाता है। अब जो कि डीपीटी है, 5 साल का ये प्रोग्राम है, उसके अंदर काफ़ी मेहनत है। इसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट MBBS से मिलता जुलता है, ख़ास तौर पे जो पहले 2 साल का सिलेबस है, बेसिक साइंस का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है MBBS के, और इसमें उतनी ही मेहनत है। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ MBBS में मेहनत ज़्यादा है, बाकी जो BDS हो गया, DPT हो गया, डॉक्टर फार्मेसी हो गया, इन सब में भी उतनी ही मेहनत है जितने MBBS वाले स्टूडेंट को करनी पड़ती है। और 5 साल के बाद आप पे नेसेसरी है 1 साल की हाउस जॉब भी कंपलसरी, जिस तरह MBBS के लिए हाउस जॉब कंपलसरी है, इसी तरह DPT के लिए भी हाउस जॉब कंपलसरी है। अब इशू ये है कि जब आप हाउस जॉब में आते हैं इतने पैसे इन्वेस्ट करके, तो आपकी जो सैलरी है हाउस जॉब के अंदर वो इस टाइम 18,000 रुपये है, सिर्फ 18,000। और जब आप हाउस जॉब कर लेते हैं तो उसके बाद भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है इस प्रोफेशन में वो बदकिस्मती से कम है,
क्योंकि वह पूरे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स भी चाहिए उनको, नर्सेज भी चाहिए, लेकिन डीपीटी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो 1 या 2 चाहिए होंगे। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, जॉब की जो लिमिटेशन है पाकिस्तान के अंदर। और जो अगर जॉब मिल भी जाए आपको हाउस जॉब के बाद, तो उसकी सैलरी तकरीबन बन जाती है 30 से 35 हज़ार रुपया। अब लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, वैसे वैसे फिजियोथेरेपी की डिमांड भी बढ़ रही है। कोई जिस तरह की बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बड़ा रोल है, जिस तरह कि स्ट्रोक का एक पेशेंट है उसमें फिजियोथेरेपी, पार्किंसंस का एक पेशेंट है उसके अंदर फिजियोथेरेपी का बड़ा रोल है, इस तरह स्पोर्ट्स के अंदर फिजियोथेरेपी का बड़ा रोल है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिमांड, अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है। तो अब जो इनके प्राइवेटली फिजियोथेरेपिस्ट जो है पर सेशन लोगों के घरों में जाके फिजियोथेरेपी की सर्विसेज देते हैं, और उसका ये पर सेशन 1500 2000 चार्ज करते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। ये भी एक जो है इस तरह भी वो अपने अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी सीट्स हैं, लेकिन पीपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू इनकी जो है वो इंडक्शन होती है, और जो पे है गवर्नमेंट की वो तकरीबन 80 to 90,000 स्टार्टिंग है। लेकिन वही बात है कि बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है गवर्नमेंट की भी, और प्राइवेट सेक्टर में भी फिजियोथेरेपी की सीट्स बहुत लिमिटेड है। और ये एज अ डेमोन्स्ट्रेटर किसी टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ टीचर पढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको सैलरी बताई है। तो आप आफ्टर हाउस जॉब इनकी सैलरी जो है वो 30 to 35,000 बन जाती है। उसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन है, इसके अंदर आप फिर एमएस या फिर एमफिल कर सकते हैं। 2 इयर्स का डिग्री है एमएस या एमफिल। जैसे आप स्पेशलाइजेशन करेंगे डेफिनेटली आपकी वर्थ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी। और स्पेशलाइजेशन आप गायनी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर, ऑक्यूपेशनल के अंदर आप जो है स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्पेशलाइजेशन करेंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस और आपकी डिमांड इस फील्ड के अंदर बढ़ती जाएगी। लेकिन इस जो फील्ड का ड्रॉबैक अभी तक देखा गया है वो यही है कि लिमिटेड सीट, जॉब्स बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखनी होती है, ज़रूरत होती है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट 1 या 2 उनको चाहिए होते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब इस प्रोफेशन की एक अच्छी बात क्या है, इस प्रोफेशन के जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आप इस प्रोफेशन की बाहर के मुल्कों में, फॉरेन कंट्रीज के अंदर, स्पेशली यूके के अंदर बहुत डिमांड है। अभी भी बहुत सी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यूके, दुबई और सऊदीया के अंदर कैसे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हो और आपका एक्सपेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले यूके जाने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी 5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करे और 1 साल की हाउस जॉब उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद उसने जो यूके की काउंसिल है, हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल काउंसिल, जिसके अंदर ये सारे अलाइड के प्रोफेशंस आते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी भी एक है, उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है। रजिस्टर्ड करवाने के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास 5 साल के डीएमसीज, आपकी डिग्री, आपके जो है वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट होता है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, इसके अलावा आपकी जो मैट्रिक एफएससी की डिग्रीज हैं, फिर जो आपने इंटर्नशिप कहीं की हुई है, हाउस जॉब का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस कहीं काम किया होगा हाउस जॉब के बाद भी, उसका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। आपने कोई रिसर्च की हुई है तो रिसर्च की आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आपके जिन प्रोफेसर के साथ आपने काम किया है उनके एलओआर आपके पास होने चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले जब आप एचसीपीसी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एचसीपीसी आपकी वेरिफिकेशन करता है, ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होता है, इनकी अटेस्टेशन होती है। इसके बाद इसकी जो तकरीबन स्क्रूटनी फी है वो बन जाती है 540 पाउंड्स के करीब, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख के करीब अमाउंट बनती है। जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अब इसमें एक मेन चीज़ है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि आइल्स या टोफेल जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो जब आप
वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली जब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है तो आपने उनको कोई ना कोई सबूत देना है कि आपको इंग्लिश, आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी मतलब आपकी फ्लुएंसी है तो उसके अंदर बोलने में, तो आप जो है वो उसके लिए आइल्स का जो एग्ज़ाम है वो आपको पास अगर आपका होगा तो उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो आइल्स जो है या टोफेल जो है ये एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स देते हैं, तो जो आइल्स की जो फ़ी है वो तकरीबन 40 to 50,000 है। टोफेल की भी पाकिस्तान के अंदर 40 to 50,000 रुपये फीस है। उसके बाद आपकी स्क्रूटनी होती है, मैंने आपको बताया उसकी फ़ी तकरीबन 540 पाउंड्स है, 2 लाख के करीब एक्सपेंस आता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का जब प्रोसेस, जब आपकी हर चीज़ स्मूथली आप वेरिफिकेशन हो जाती है तो फिर HCPC आपको मेल करता है कि अब आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है और अब आप अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी सबमिट करवाएं। और रजिस्ट्रेशन फ़ी तकरीबन 200 पाउंड है और तकरीबन ये बन जाती है 80,000 के 72,000 के करीब बन जाती है पाकिस्तान इस वक्त जो रेट चल रहा है। अब जब आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लेते हैं, अब ये रजिस्ट्रेशन होती है 2 साल के लिए, इसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन रीन्यू करवानी पड़ती है। तो जब आप रीन्यू करवाएंगे तो उसके बाद आपको हर 2 साल बाद इसकी फ़ी पे करनी पड़ती है। अब आप HCPC में रजिस्टर्ड हो गए और ये सब कुछ आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। आपको किसी भी जो एजेंसी है उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कैरियर काउंसिल किसी के पास भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं। इसको करवाने के बाद आपने फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो भी आप घर में बैठे बैठे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपको जॉब ऑफर लेटर होता है वहाँ से, उसके बाद आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। तो वीज़े 2 तरह के होते हैं इसके अंदर, एक हेल्थ केयर वीज़ा होता है और एक स्किल वर्कर वीज़ा होता है। तो प्रेफर ये किया जाता है कि आप हेल्थ केयर वीज़ा अप्लाई करें क्योंकि हेल्थ केयर वीज़ा मिलना आसान होता है, उसकी फ़ी कम है, उसकी फ़ी तकरीबन 250 पाउंड के करीब है जो कि 90,000 रुपया बनता है पाकिस्तान का। तो जो स्किल वीज़ा है, स्किल वर्कर वीज़ा है, उसकी फ़ीस ज़्यादा है। तो क्योंकि ये प्रोफेशन हेल्थ प्रोफेशनल वीज़े के अंदर आता है, हेल्थ के प्रोफेशनल वीज़े के अंदर आता है, तो अगर वो वीज़ा आपको मिल जाए तो आपके एक्सपेंस में कमी आ जाती है। तो तकरीबन ये जो प्रोसेसिंग है वीज़ा की मिला के और ये फ़ीस मिला के तकरीबन 5 लाख रुपया है और तकरीबन टिकट वगैरह लेके जो आप जाते हैं तो ये 8 लाख रुपये का एक्सपेंस आपका आ जाता है अगर आप UK जाना चाहते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आपका इसमें नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दुबई की। अब दुबई जाने के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसको रेगुलेट करती है। अगर आप दुबई में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इधर भी सबसे पहले जो आपका इसमें 2 रूट्स हैं। सबसे पहले एक तो आपने इसमें लाइसेंसिंग एग्जाम भी देना है और इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाने हैं। तो एक प्राइमरी मोड रूट है जिसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। तो एक उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आपकी जो UAE की एम्बेसी है, आपकी फॉरेन एम्बेसी है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें मैट्रिक की डिग्री, FSC की डिग्री, सबकी वेरिफिकेशन होती है। आपके जो लाइसेंस है, जो आपकी हाउस का सर्टिफिकेट है, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस दुबई में जो है वो रिक्वायर्ड है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी जो है वो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगती है। जब आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है इसके अंदर तकरीबन 50,000 जो है वो लग जाता है। उसके बाद आप होम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर 2 अथॉरिटीज इशू करती हैं, एक पेप्टा एक पेट्रा। जब आपको ये होम लाइसेंस इशू कर देती हैं उसके बाद आप इनका लाइसेंसिंग एग्जाम्स देते हैं जो कि जिसको हम कहते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, इसकी भी तकरीबन 40 to 50,000 ये पाकिस्तान में ही होता है। टेस्ट पास करने के बाद फिर आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं फिर आप वहाँ पे किसी कंपनी से रब्ता करते हैं और आप जॉब ढूंढते हैं। जब आप वहाँ पे जॉब आपको ऑफर होगी उसके बाद आपको लाइसेंस इशू करती है DHA, दुबई हेल्थ अथॉरिटी। फिर आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये था आपके पास दुबई का पाथवे। अब UK में जो सैलरी है वो तकरीबन 2,500 to 3,000 पाउंड्स है जो कि तकरीबन 10 लाख के करीब बनती है। इसी तरह दुबई के अंदर जो आपकी सैलरी है, UK की सैलरी 2,500 to 3,000 पाउंड्स है और जो दुबई की सैलरी है वो तकरीबन बन जाती है आपकी 4,000 to 5,000 दिरहम जो कि तकरीबन 4 से 5 लाख बन जाती है।
उसके बाद सऊदीया है। सऊदीया का भी इस तरह लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। आपको पहले डॉक्यूमेंट उनकी वेबसाइट के ऊपर वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। 1 साल का टीचिंग 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो सऊदी लाइसेंसिंग काउंसिल है वो आपका एग्जाम लेती है, SLE जिसको हम कहते हैं, वो आपको पास करना पड़ता है। और पास करने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जब आपको जॉब मिलती है, जॉब की कंफर्मेशन के बाद आपको लाइसेंस इश्यू होता है। फिर आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो दुबई के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और सऊदीया के लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और इनके लाइसेंसिंग एग्जाम्स भी आपने देने होते हैं। फिर आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपकी पे जो है वो दुबई में भी मैंने आपको बताई है और सऊदीया में भी इतनी ही अमाउंट बन जाती है। तो ये थे पाथवेज एज अ फिजियोथेरेपी अगर आप काम करना चाहते हैं तो। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जॉब्स कम हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोफेशन के लोगों को अवेयरनेस हो रही है। तो इस प्रोफेशन के अंदर लोग आगे जा रहे हैं। स्पेशली बाहर के मुल्कों में बहुत जॉब्स हैं, बहुत अच्छा पे स्केल भी है, बहुत डिमांड भी है। और बाहर सेटल होना इन प्रोफेशंस के अंदर अलाइड हेल्थ के बहुत आसान है। पाकिस्तान के अंदर अभी थोड़ा सा जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि पे इतनी अच्छी नहीं है और काम भी कम है। तो अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, फिर आप जो है वो अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट मैसेज के साथ, नेक्स्ट डिग्री की अवेयरनेस के साथ। उसका स्कोप बताएंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।